मैं जो लोग सवाल उठाते हैं उनको पूछना चाहता हूं। पूछते हैं ना डबल इंजन की सरकार ने क्या किया क्या किया क्या किया। मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, आपकी भी डबल इंजन की सरकार यहां रही 10 साल तक। ऊपर सोनिया मनमोहन की सरकार थी, शरद पवार जी इसमें मंत्री थे, और यहां पर भी यूपीए की सरकार थी। अगर आप सब ये सब कर कर जाते थे तो देवेंद्र के करने के लिए कुछ ही न बचता। मगर आप मुंबई को भाग्य के भरोसे छोड़ दिए थे। बीच में एक थोड़ा व्यवधान आया 1-1.5 साल का, फिर एकनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो भी डबल इंजन की सरकार रही, और फिर देवेंद्र जी फिर से मुख्यमंत्री बने, एकनाथ जी भी साथ में है, फिर से डबल इंजन की सरकार बनी। ये डबल इंजन सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी और एकनाथ जी के नेतृत्व में 7 लाख करोड़ से ज्यादा अधिक इन्वेस्टमेंट कर कर एक प्रकार से मुंबई को बचाने का काम किया। हम जब अटल सेतु पर से जाते हैं, मालूम नहीं है 17,000 करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्ट हुआ है। कोस्टल रोड पे जाएंगे 13,000 करोड़ लग गया है। बांद्रा वर्सोवा सीलिंग 11,000 करोड़ रुपया लगा है। और ये दूरदर्शिता के साथ सोचा गया है कि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब झोपड़पट्टी उन्मूलन की बात चल रही है, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज। मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं कि आपने आपके 10 साल में क्या किया। देवेंद्र जी का पहला कार्यकाल, एकनाथ जी और देवेंद्र जी का संयुक्त कार्यकाल, और देवेंद्र जी का ये लगभग समाप्त होने वाला 1 साल, ये मिलाते हैं तो महाराष्ट्र को एक नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ, दूरदर्शिता के साथ डेवलप करने का काम किया। आज देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी महाराष्ट्र की है। सबसे अधिक एफडीआई महाराष्ट्र में आता है, और इनफ्लो में 39% हिस्सा महाराष्ट्र का है। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में आते हैं। सबसे ज्यादा स्टार्टअप महाराष्ट्र में है, और देश के स्टार्टअप में महाराष्ट्र के स्टार्टअप का हिस्सा 25%, मतलब हर चौथा स्टार्टअप महाराष्ट्र का है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, और एक प्रकार से कंटेनर डेपो की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह अब वाधवान में महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा, बहनें ज्यादा ताली बजाए जरा, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाली माताएं महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र बुलेट ट्रेन की योजना में आज लीडिंग स्टेट बन गया है। देश का सबसे बड़ा निर्यातक राज्यों में एक महाराष्ट्र है। औद्योगिक उत्पादन में महाराष्ट्र 15 साल से 1 से 3 में ही रहा है। देश की पराधीनता के वक्त 1927 में चैम्बर की स्थापना हुई, और आज देश दुनिया का 4थे नंबर का अर्थतंत्र बन गया है। तब आपका शताब्दी वर्ष है। ये चैम्बर ने इतना बड़ा परिवर्तन का काल देखा है कि हम हमारे फैसले खुद नहीं करते थे। किसी और देश की संसद के बनाए हुए कानूनों पर हम निर्भर थे। उस जमाने से लेकर आज दुनिया का 4था अर्थतंत्र बने हैं, और 6ठे से 5वें आने की प्रक्रिया में जिन्होंने हम पर राज किया वो इंग्लैंड, 200 साल जिन्होंने राज किया, इसको पीछे छोड़कर आज हमारा भारत आगे निकला। और ये पूरी प्रक्रिया के एक प्रकार से आप साक्षी हो। फिक्की के स्थापक सदस्य के रूप में भी आपको हमेशा याद किया जाता है। ढेर सारी चीजें मैंने ध्यान से पढ़ा, महाराष्ट्र के विकास में हर चीज है। इसमें चैम्बर ने कभी न कभी किसी को पत्र लिखा है। आज मुझे भी एक पकड़ा दिया है।
मगर फाइल की शुरुआत तो ऐसे ही होती है भाई, निर्णय चाहे कोई भी करो। मगर चैम्बर ने कोंकण रेलवे मांगने का जब साहस किया, तब ये असंभव सा काम था। आज कोंकण रेलवे पूरी होकर महाराष्ट्र के विकास में जुटी। यही भूमिका है कि भविष्य की जरूरियातों को ध्यान में रखकर विजन का उपयोग कर शासन के पास नीतियों की मांग करना, कानून की मांग करना और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की मांग करना। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये भी काम है कि ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये तीनों की जो तकलीफें हैं, इसे शासन को भली भांति परिचित कराते रहना। और मुझे लगता है कि 100 साल ये काम बहुत अच्छे से हुआ।